आप सभी को मेरी राम राम। हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के दलित दूल्हों की। सरकार भले ही लाख दावे करे, लेकिन इस तथ्य को झुटलाया नहीं जा सकता कि दलित वर्ग के लोग शादी पुलिस की मौजूदगी में करते हैं। दलित वर्ग के लोग घोड़ी अथवा बग्गी पर बैठने से डरते हैं, क्योंकि दूसरी जाति के लोगों को ये नागवारा लगता है। पंचकुला में कल यही सब कुछ देखने को मिला। यहाँ 300 पुलिस कर्मियों से एक दलित की शादी संपन्न कराई गई। यहाँ ग्रामीणों ने दलित दूल्हे की बग्गी को ही रोक दिया। हालात बिगड़ते देख पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पाकर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया और इसके बाद 300 पुलिस कर्मियों की सुरक्षा में शादी संपन्न कराई गई और दूल्हे की विदाई की गई। पूरे मामले को जानने के लिए आपको ले चलते हैं पंचकुला के रायपुरानी के मौली गांव में। गांव वालों को पता चलता है कि एक दलित दूल्हा घोड़ी चढ़कर बारात जाएगा, तो उनके कान खड़े हो गए। गांव वालों ने दलित दूल्हा का विरोध किया। भारी विवाद होने से पहले ही वहां पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाया और उन्हें देश के कानूनों की दुहाई दी। इसके बाद गांव के लोग राजी हो गए। हालांकि जिस दिन शादी होनी थी उस दिन दूल्हा जैसे ही बारात लेकर निकला, गांव के कुछ लोग फिर उग्र हो गए और दूल्हे की बग्गी को ही रोक दिया। इसके बाद पुलिस को खबर दी गई। जब दूल्हा गांव शहजादपुर से मौली की ओर पहुंचा तो बीच रास्ते में ही उसे रोक दिया गया। इसके बाद करीब 300 पुलिस कर्मियों को मौके पर भेजा गया। पुलिस की टीम ने फिर बारात को एस्कॉर्ट किया और बग्गी को अपनी निगरानी में दोपहर करीब 1 बजे गांव में दाखिल कराया। उस समय रास्ते में मौली गांव के लड़के भारी संख्या में खड़े थे, लेकिन पुलिस को देखकर वो खामोश रहे। हालात को देखते हुए पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई। इसके बाद विधि विधान से शादी को संपन्न कराया गया। गांव में अब भी चर्चा है कि यदि पुलिस ना होती तो गांव में भारी बवाल हो सकता था। अब बात करते हैं फरीदाबाद की, जहां दबंगों ने एक युवक की पीटकर हत्या कर दी और युवक की लाश को बोरे में भरकर एक अनाथ आश्रम के पीछे खेतों में फेंक दिया। जी हां, मामले के बारे में पता लगने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पूरा मामला फरीदाबाद के खेड़ी गांव का है। मृतक की पहचान 28 साल के करण के तौर पर हुई है। पुलिस पूछताछ में मृतक के भाई संजय ने बताया कि उनके गांव के ही 2 युवक दीपक और राकेश के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। संजय का कहना है कि 2 दिन पहले आरोपी दीपक घर आकर करण को जान से मारने की धमकी देकर गया था। संजय का कहना है कि करण 4 अप्रैल को लापता हो गया था। इसके बाद 6 अप्रैल को दोपहर मृतक के पिता को राकेश ने फोन करके बताया कि करण का मर्डर कर दिया गया है। आरोपी ने यह भी बताया कि उन्होंने करण के शव को बोरे में डालकर अनाथ आश्रम के पीछे खेतों में फेंक दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हत्या के आरोपी अभी भी फरार है। अगली खबर कैथल से आ रही है, जहां 2 सगी बहनों के साथ होटल में रेप का मामला प्रकाश में आया है। रेप का आरोपी रिश्ते में चाचा लगता है, जिसने अपने साथी के साथ मिलकर दोनों बहनों से न केवल रेप किया, बल्कि उन्हें धमकी दी कि यदि इस बारे में किसी को बताया तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। युवती की शिकायत के अनुसार रिश्ते में चाचा लगने वाले एक आरोपी व उसके मामा का लड़का उन्हें घुमाने के बहाने एक होटल में ले गया। वहां पर दोनों ने पेय पदार्थ में नशा मिलाकर उनके साथ दुष्कर्म किया। युवतियों ने बताया कि आरोपी उनको धमकाकर कई बार उनके साथ रेप कर चुके हैं। जब बार बार मना करने के बावजूद आरोपी उन्हें परेशान करने लगे तो दोनों बहनों ने अपने परिजनों को पूरी आपबीती बताई। परिजन तुरंत दोनों को लेकर महिला थाने में पहुंचे और अलग अलग शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। अब बात करते हैं अग्निवीरों के लिए खुशखबरी की। जी हां, हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने का ऐलान किया है। इसके अलावा वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और खनन गार्ड की नौकरी में भी अग्निवीरों को 10% नौकरियां दी जाएंगी। पंचकुला में अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण संबंधी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने अग्निवीरों को सेना की सेवा अवधि के बाद भी उनका भविष्य सुरक्षित किया है। सरकार ने उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि अग्निवीर सेना की सेवा अवधि के बाद हरियाणा में नौकरी पा सकेंगे, जिसके लिए से पोर्टल बनाया जाएगा। इसके बाद उन्हें शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उन्हें नौकरियों में वरीयता दी जाएगी। अब खबर गुरुग्राम से। गुरुग्राम में आज सुबह गैस सिलेंडर के ब्लास्ट से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग ने 7 घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। धमाके की वजह से कच्चे घरों की छतों पर लगी लोहे की चादरें उड़कर दूर जा गिरी। इसके बाद आग तेजी से फैल गई। आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस समेत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले रामकिशन की झुग्गी में सुबह खाना बनाते समय अचानक आग लग गई, जिसके बाद रामकिशन चिल्लाता हुआ भागकर बाहर आ गया। कुछ मिनट बाद झुग्गी में रखे सिलेंडर ने भी आग पकड़ ली, जिसकी वजह से जोरदार धमाका हो गया। धमाके की आवाज सुनकर इलाके में भगदड़ मच गई। हादसे में आसपास की आधा दर्जन झुग्गियों की टीन भी जलकर राख हो गई।
इलाके में 25 से 30 कच्चे घर हैं। अंत में बात करते हैं तेजी से बढ़ रही गर्मी की। हरियाणा में अप्रैल महीने में ही मई जैसी गर्मी पड़ने लगी है। प्रदेश में पारा सामान्य से 4 डिग्री बढ़ चुका है। नानौल में पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 17 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में 7 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक 15 से ज्यादा जिलों में लू चलेगी। लू के चलते तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर सकता है। हालांकि 10 अप्रैल के बाद मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा और अधिकतर जिलों में लगातार 2 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और लोगों को लू से भी राहत मिल सकेगी। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।